नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित को। लाला जयप्रकाश स्कूल की मैथ्स है ये। इसमें अध्याय 3 को पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम या शीर्षक क्या है, चतुर्भुजों को समझना। तो प्रश्नावली 3.3 को पढ़ने वाले हैं। 3.2 तक मैंने करा दिया है। आप मेरे चैनल पर एकेजी रिवीजन पर जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। 3.2 तक मैं करा चुका हूँ, ठीक है। प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो हम अब प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसको समझकर सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 1 पर, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। पहले ये बात समझिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो चार भुजाएं होती है। समांतर का मतलब ये इनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो यानी बराबर हो। और चतुर्भुज का मतलब है, चतुर मीन्स चार और भुज मीन्स भुजा। इसकी चार भुजाएं हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, एक दो तीन चार। चार भुजाएं हैं तो एक चतुर्भुज है। और समांतर यानी ये और ये आपस में बराबर है, ये वाली और ये वाली लाइन ये आपस में बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज आप समझ गए होंगे कि क्या होता है समांतर चतुर्भुज। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1 का 1। इसको समझेंगे। एडी, एडी के बराबर क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अभी फिलहाल के लिए आपको समझना जरूरी है। समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से मैंने ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए, लेकिन समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। तो प्रश्न नंबर 1 का 1 है, एडी बराबर। अब खाली स्थान यहाँ दिया गया था, जो कि हमने कैसे फिल किया ये बताते हैं। ए और डी, ये भुजा दिख रही है ना आपको, ए और डी। तो इसी के समांतर यानी यहां से यहां तक की ये जो इसके सामने सम्मुख या आप आमने सामने की भुजाएं, ये आपस में बराबर होती हैं। यही तो बताया था मैंने समांतर चतुर्भुज में। तो ए डी के बराबर क्या हो सकती है, बी सी। तो ये वाली भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो इसके समांतर क्या होगी, बी सी। तो बोलेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ये वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर माप की होती हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, कोण डी सी बी। इसमें कोण कौन सा होता है, बीच वाला होता है कोण, ठीक है। तो सी कोण कहां पर है, देखिए सी कोण यहां पर है। तो ये कोण जो है ना, ये वाला, ये पूरा कोण, ये वाला किसके बराबर हो सकता है। तो ये सम्मुख सम्मुख कोण के बराबर हो सकता है। तो इसके सम्मुख कोण कौन सा हो सकता है, ये वाला, इसी के सामने है नी। तो आप समझेंगे इस बात को कि क्या हो सकता है, डी ए बी। तो क्या लिख सकता हूं मैं इस कोण को, ये रहा देखो, सी के सम्मुख ए। तो कोण लिख सकता हूं डी ए बी। तो ठीक है, पहला कोण था हमारा डी सी बी, तो डी सी बी। ये वाला अब दूसरा बनाया था हमने जो बराबर बताया, डी ए बी। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज, यहाँ डीए भी भर चुका है ना, मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरे को, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा, ओ सी के बराबर क्या होगा। तो देखिए ओ और सी यहाँ पर है, ओ ये रहा और सी यहाँ पर है। यहां से यहां तक की दूरी है ये, देखिए। अब इसी के बराबर की दूरी ये भी है, देखिए ये वाली। तो यहां से यहां तक था तो ओ सी था। अब ओ ए या यहां तक, तो ओ ए के बराबर होगा ना, ओ सी ओ ए के बराबर होगा। तो ओ सी ओ ए के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये एक पूरी लाइन विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। ये भी और ये भी लाइन एक दूसरे को काटती है, ठीक। आप समझ गए होंगे। चलते हैं इसको प्रश्न नंबर 1 के चौथे क्वेश्चन पर। देखिए कोण दिया गया है डी ए बी, प्लस दिया गया है डी
कोण सी डी ए, तो बीच वाले कोण होते हैं डी और ए, ये दो कोण होते हैं। तो ये दोनों कोण अगर मिल जाए, देखिए ए और डी, ये आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण। ठीक, ये कोण आसन्न कोण होते हैं, और जो आसन्न कोण होते हैं ना, आसन्न कोण, आसन्न कोण वो होते हैं 180 डिग्री के। ठीक, दोनों जब कोण मिल जाते हैं तो 180 डिग्री के होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, 180 डिग्री को कहते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण। तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के बैठेंगे। अब रीजन बताना है तो रीजन भी बता दीजिए कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक यानी 180 डिग्री के होते हैं, ये और ये मिलकर 180 डिग्री के बैठेंगे। ठीक है, आगे चलकर हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे होंगे, 180 डिग्री कैसे होंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 पर अब आपको समझाया जाएगा। प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ तीन है, एक्स वाई और जेड, तीनों के हमें मान निकालने हैं। इन तीन आकृतियों में दिख रहा होगा आपको। पहली आकृति में यहाँ देखिए एक्स वाई जेड ये दिख रहे हैं, इनके भी मान निकालने। यहाँ देखिए वाई जेड, वाई और एक्स और जेड ये रहे। तीसरे में देखिए एक्स वाई और जेड ये रहे, इन तीनों के मान निकालने हैं हमें, सभी तीनों आकृतियों में जो दिए गए। अब पहली आकृति को देखिए और ध्यान से समझकर चलिए। आपको समझना बहुत जरूरी है, जिससे आप बिना देखे ही पेपर में यानी एग्जाम्स में अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और पेपर में हमेशा साफ साफ राइटिंग में लिखना। यहाँ मुझसे एक आधी गलती हो गई होगी, लेकिन आपको साफ करके लिखना, साफ ही लिखना है। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो एक कट का निशान ऐसे लगाना है बस। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के पहले की तरफ को। तो आप देखिए बी और सी दोनों ये आसन्न कोण है ना। तो आसन्न कोण मैंने बताया था अभी पहले के चौथे क्वेश्चन में, आसन्न कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो 100 डिग्री बी कोण पर दी गई है, सी कितनी हो जाएगी, 80। तो इसको लिखकर भी हम कैसे बताएंगे, देखिए कोण बी प्लस कोण सी ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे तो 180 डिग्री के बैठ जाएंगे। तो हम यहाँ रीजन लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, तो कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री है। अब हमारे समझ में आ गया होगा। तो बी, कोण बी जो है 100 डिग्री दिया है, प्लस कोण सी एक्स है, तो एक्स रखिए बराबर 180 डिग्री। एक्स को यूं ही रखिए, 180 यही है, 100 बराबर में जाने पर माइनस का 100 हो जाता है। ठीक है, बराबर 180 में से 100 घटाओगे तो 80 बचेगा। अब हम क्या कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 80। इस एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 80। ठीक है, 80 डिग्री, तो हम यहाँ 80 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज और पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ये आपस में सामने दिख रहे हैं ना कोण, ये कोण आपस में दिख रहे हैं, तो ये सम्मुख कोण है। जो हमने बताया था आपको कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक्स जेड दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पर भी लिखा है जेड बराबर एक्स बराबर 80। तो जब एक्स का मान 80 आया तो जेड भी इसके सामने ही पड़ रहा है, तो यह भी एक सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये एक सम्मुख कोण है, ये भी एक्स का जेड, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 80 डिग्री निकाल चुके हैं। तो दो हमें पता लग गए, एक्स और वाई। अब सॉरी, एक्स और जेड, जेड पता लग गए, वाई को अभी हमें निकालना है। तो वाई को किस प्रकार निकाल सकते हैं, वाई को भी ऐसे निकाल लेंगे, कैसे बताइए, ध्यान से देखना, ध्यान से, कि बी दिख रहा है आपको और यहाँ डी दिख रहा है, तो हमें क्या निकालना है, वाई। तो कोण बी कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, जैसे एक्स और जेड बराबर थे। इसी प्रकार बी और डी कोण
ये आपस में बराबर होंगे। तो 100 डिग्री यहाँ दिया है तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगी 100 डिग्री। तो और बताया हमने y बराबर 100 डिग्री किस वजह से होगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये इसका आंसर हो चुका है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 100 डिग्री। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे इस प्रकार। यहाँ पर मत लिखना पेपर में, यहाँ लिखना इस प्रकार। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं दूसरे पर। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा है। ये आकृति आपको चमक रही होगी, दिख रही होगी, तो ध्यान से देखना। एक्स यहाँ है, वाई और जेड है। ये बताते हैं आपको कि कैसे कैसे हम करेंगे इनको। तो ये जो है ना, ये संगत कोण है। ये वाले कोण तो संगत है और ये वाले कोण आसन्न, यानी ये सम्मुख कोण है एक दूसरे के। ठीक है, और ये आसन्न कोण है। तीन चीज समझना है इसमें, आसन्न कोण, सम्मुख कोण, संगत कोण। ठीक है, इस प्रकार ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, पहले आसन्न कोण हमें चमक रहा होगा क्योंकि हम पहले सहायता लेते हैं ज्यादातर जो कोण दिया गया है, तो उसके हिसाब से ही हम चलेंगे। तो कोण 50 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, इसी के सामने देखिए आसन्न कोण ये होगा। या आप इसे भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे। अब इसको देखेंगे ध्यान पूर्वक। देखिए 50 डिग्री ये है, तो ये कितना हो जाएगा खुद बताइए। आसन्न कोण ये समपूरक होते हैं ना 180 डिग्री के। आपको पता है कि आसन्न कोण समपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री के। 50 तो यह है ही, बचेगा कितना 180 में से, 180 में से घटा दीजिए 50 को, तो कितना होगा 130। तो इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे x और प्लस 50, यानी ये दोनों कोण जोड़ दिए जाएं तो 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो आपको लिखना है इसके बाद, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक यानी 180 डिग्री के। अब हम क्या करेंगे इससे आगे, x बराबर 180 डिग्री, 50 को इधर भेज देंगे बराबर में, माइनस का 50 हो जाएगा। तो x बराबर 180 में से 50 घटाने पर 130 डिग्री आएगा। ठीक है, अब हमको दो चीज और देखनी है। जब हमें ये पता लग गया है, देखिए x की वैल्यू पता लग गई है, तो हमें y की भी पता लग जानी चाहिए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 डिग्री। क्यों हो जाएगी देखते हैं, अब आपको समझाते हैं। हमने तीन चीज बताई थी आपको पहले भी, x और ये 50, ये भी आसन्न कोण है, ये भी आसन्न कोण है। आसन्न कोण 180 डिग्री का होता है, 50 और 130 180, 50 130 180। या फिर इस प्रकार कर लीजिए, जब हम इससे इसको निकाल लिया 130, अब इससे देखिए इसको, ये आमने सामने बराबर है ना, बताए थे कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो 130 डिग्री 130 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर भी हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको कि z बराबर x, यानी z और x ये भी आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। तो ये संगत कोण है, एक दूसरे के संगत कोण है। तो ये भी लिखना आपको, समांतर चतुर्भुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो z कोण z, ये z जो है x कोण के बराबर होगा। तो x 130 है, z भी 130 हो जाएगा। तो z भी 130 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न दूसरे का ही तीसरा। यह आकृति आपको दिख रही होगी, इसको ध्यान से देखना कि पहला क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि जो x है x डिग्री, इसको ध्यान से देखना। तो यह आपको समपूरक समकोण दिखाई देगा, सॉरी समकोण। समकोण 90 डिग्री का होता है। तो x बराबर, कोण x जो है ये x बराबर 90 डिग्री बैठेगा। तो इसको दूसरा क्या कहते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष के अभिमुख कोण। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण आपको समझ आ गया होगा कि ये एक समकोण है, ये 90 डिग्री का। अब देखिए इसको कि ये जो दो कोण दिख रहे हैं ना, ये वाला ये वाला, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों मिलकर कितने डिग्री के हो जाएंगे
180 डिग्री के, ठीक है। तो 180 डिग्री के तीनों कोण बैठेंगे, क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोण योग धर्म से 180 डिग्री का बैठेगा, ठीक है। आपको समझा दिया गया है। आगे चलिए क्या होगा। y, x और 30 तीनों जोड़ने पर 180 डिग्री बैठना चाहिए। तो हमारे पास x की वैल्यू है 90 डिग्री, अभी जो हमने बताई है, तो 90 तो ये है, और 30 ये हो गई, 120 बची कितनी, 60। तो यहाँ पर भी ऐसी कर लेंगे। y की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, क्योंकि x की तो 90 है, 30 यहाँ दी गई है। तो 90 30 120 180, y बराबर 180 यहीं रखोगे, 120 को इधर भेजने पर माइनस का 120। अब क्या करना है, y बराबर 180 में से 120 घटा दो, 60 बचेगा। अब हमें दो चीज समझाई गई थी कि ये जो एक कोण आपको और समझाया जाएगा इसमें, इसका कोण का अंतर हो रहा है। यहाँ देखिए, ये वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर कोण बोलते हैं इनको, ठीक है। एक के बाद अंतर कोण, ठीक है। ये तो इस साइड है, देखिए इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड है, तो इनको क्या कहेंगे, एकांतर कोण, ठीक है। एक चीज और समझनी है, इसलिए मैं समझा रहा हूं पहले, कि ये y जो है और z जो है, ये कोण आपस में बराबर होंगे, और इनका इनको नाम क्या दिया जाएगा, एकांतर कोण, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास 60 आई, तो 60 यहां पर लिख सकता हूं, और जब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी। तो y और z जब आपस में एकांतर कोण के हिसाब से बराबर है, तो देखिए यहाँ पर y बराबर 60, यानी अभी समझाया है z और y दोनों 60 बैठेंगे, क्योंकि y की वैल्यू 60 आ गई है तो z की भी 60 आ जाएगी। तो बोलेंगे समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, दूसरे का। देखिए दूसरे का ये चौथा पार्ट, ये तीन आकृतियां हमने सोल्व कर ली हैं, चौथी और पांचवी आकृतियों को अभी सोल्व करेंगे। ध्यान पूर्वक समझना। यह आकृति आपको दिख रही होगी, इसमें z की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पर 80 दी गई है, तो इसी के बाहर जो बाहर कोण जो बना हुआ है, ये संगत कोण होते हैं, ठीक है। तो एक संगत कोण हमने लिख भी दिया है आपको समझने के लिए। ये आपको पहले ही प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में सब जल्द से जल्द ये सभी संख्याएं या मान सभी के सभी बैठ जाएंगे। तो अब देखिए x, ये 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री, z भी जो है इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। संगत कोण और हमेशा बराबर होते हैं, तो z भी 80 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा ये भी, ठीक है। बात आगे से समझ में या नहीं आई आपके, कि ये संगत कोण होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में जो होते हैं। अब देखिए x प्लस 80, यानी x और 80 दोनों जो मिला के ये आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो x प्लस 80 बराबर 180, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यहाँ पर लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा। x बराबर 180 डिग्री प्लस वाला 80 जो है इधर आने पर माइनस का 80 हो जाएगा, बराबर 100 डिग्री क्यों बैठेगा, क्योंकि 180 में से 80 घटा दिया, 100 डिग्री बचा, ठीक है। अब देखिए इससे आगे, x की वैल्यू हमने 100 डिग्री यहाँ पर सही से लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा थोड़ा सा। और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब देखो ये कितना आ गया होगा, 100, 100 ही तो आया यहाँ पर, देखिए 100। और ये दोनों भी आपस में आसन्न कोण होते हैं, यहाँ पर होता तो भी आसन्न कोण, ये इसका आसन्न कोण हो जाए, इसका होता आसन्न कोण, तो ये इसका आसन्न कोण है, तो x और y को दोनों को जोड़ दिया जावे तो 180 डिग्री बैठना चाहिए। तो 100 तो दिया गया, यानी x की वैल्यू 100 निकाल लिया है, तो बचा कितना, 180 में से 80 बचा, तो 80 y की वैल्यू हो जाएगी, तो y बराबर 80, आसन्न कोण संपूरक, यानी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री के। तो आपको समझ आ गया होगा कि तीनों की तीनों हमने वैल्यू निकाल ली है, कि x 100 डिग्री, y 80 डिग्री और z 80 डिग्री, ठीक।
अब देखते हैं इसको। इसमें भी तीन दी गई, एक्स वाई और जेड, तीन दी गई है, पांचवा लास्ट है इसका, दूसरे क्वेश्चन का पांचवा। आकृतियों को समझकर ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण। देखो एक दूसरे के सम्मुख कोण है ना, आमने सामने के कोण ये आपस में बराबर होते हैं। तो 112 112, तो y बराबर भी 112 हो जाएगा। क्या, किस रूल के कारण? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अभी समझाया। तो देखिए आगे, 40 डिग्री और प्लस वाई, 40 डिग्री और प्लस वाई और प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के जो कोण योग गुणधर्म है उनके अनुसार, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो 40 कोण कहाँ दिया गया है इसको देखिए, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूं। तो ये कोण आपस में क्या होंगे, ये तीन आपस में, ये तीन कोण जोड़ दिए जाए तो ये 180 डिग्री के बैठते हैं। तो ये वाला y मैंने निकाल लिया 112 डिग्री, ठीक, 112 डिग्री, क्योंकि इसके सम्मुख कोण है। यहाँ 40 दिया गया है तो x की वैल्यू हमें निकल जाएगी। अब कैसे निकालेंगे, 40 और y की वैल्यू 112 प्लस x बराबर 180, 40 और 112 जोड़ देंगे 152 प्लस x बराबर 180, x बराबर 180, 152 को इधर भेजोगे माइनस का 152, प्लस का ये इस तरफ जाएगा, माइनस का 152 हो जाएगा। अब 180 में से 152 घटाओगे तो 28 डिग्री बैठेगा, ठीक। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 डिग्री, ठीक। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 डिग्री, ठीक है। आप समझ गए होंगे। इसको देखिए आगे, और z की भी क्या वैल्यू हो जाएगी फिर। एकांतर कोण देखिए, एकांतर कोण, यहाँ पर ये कोण बनना है, अगर इसके यहीं सामने बन जाता तो ये क्या हो जाते, इसके सम्मुख कोण हो जाते। और एक के अंतर के बाद बना है, यानी इससे इस साइड को बना है तो उसको कहेंगे एकांतर कोण। अब x और z ये भी आपस में बराबर होंगे, तो x की वैल्यू 28 आई तो भाई इसकी भी, z की भी 28 आ जाएगी। तो z बराबर x बराबर 28, ठीक है। ये लिख लेना, समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, फिर उसके बाद 4 को करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को पढ़ेंगे, पार्ट 2 को देखेंगे, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 3 में देखिए, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि ये तीन कंडीशन दी गई है हमें, कि कोण डी और कोण बी जो है ये 180 डिग्री बैठना चाहिए। ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी की वैल्यू भी 8 और डी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, और ए डी की 4 सेंटीमीटर, बी सी की 4.4 सेंटीमीटर। तीसरी है कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण सी बराबर 65 डिग्री। अब एक एक करके हम समझते हैं। हम इस पर देखते हैं पहले, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बी और डी दोनों मिलाने पर 180 डिग्री के होते हैं, यह हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे ही थोड़ी नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अगर वर्ग आकृति में दिए दिए जाएं तो ये 90-90 डिग्री के बैठ जाएंगे, क्योंकि आसन्न कोण आपस में 180 डिग्री के होते हैं। और ये बोल रहा है कोण डी और कोण बी ये दोनों मिलके 180 डिग्री के, चलो ये भी बात मान ली, हाँ सही कह रहा है। तो ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता। क्या पता कोई संख्या ज्यादा दे दी जाए, कोई संख्या कम दे दी जाए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। कभी कभी होगा ये दोनों जोड़ने पर 180 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण भी होते हैं ना, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। इसको देखिए दूसरे को, प्रश्न नंबर 3 के दूसरे को, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमने एक डायग्राम बनाया इसी के लिए, कि ए बी हमें दी गई, एक लाइन खींची हमने 8 सेंटीमीटर, आप अपने पैमाने से नाप करके खींच लेना 8 सेंटीमीटर। मैंने तो सिर्फ अंदाजे से वैसे ही खींच लिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेंटीमीटर की होगी, आप 8 सेंटीमीटर की खींच लेना, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर की ए बी खींच लिए, और डी सी भी हमें 8 सेंटीमीटर की खींचने हैं, तो डी सी भी हमने 8 सेंटीमीटर की खींच दी। अब क्या रहा है ए डी, तो ए और डी
कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमने खींच दी, और बी सी 4.4 सेंटीमीटर। बी और सी, ए बी सी डी ऐसे मान रख लीजिए, उसके बाद लिखिए कि 8 सेंटीमीटर ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एक समांतर क्या एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जो है सम्मुख भुजाएं बराबर माप की नहीं है। और हमने सिखाया था कि ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये तो बराबर है, ये वाली बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं नहीं, यह नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखते हैं इसको। कोण ए 70 डिग्री का दे रखा, कोण सी जो है 65 डिग्री का, तो ये भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये आपस में, ये सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। समझ गए होंगे आप कि 70 डिग्री 70 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, तो ये आपस में बराबर होंगे। नहीं, कोण ए कोण सी ये आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, ये आपस में बराबर होंगे तभी पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 4 पर देखिए, जो कि अंतिम क्वेश्चन है इसमें, यानी पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन तक ही कराए जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक समझते रहिए। एक समांतर चतुर्भुज के एक चतुर्भुज के कच्ची यानी रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो। समांतर चतुर्भुज ना होनी चाहिए, एक चतुर्भुज खींचना ऐसा, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो दो सम्मुख कोण है ये आपस में, हमने खींच लिया एक डायग्राम। तो हम कह रहे हैं हमने कैसे खींचा, देखो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये भी तो बोल रहा है एक चतुर्भुज खींचना, तो हमने ए बी सी डी मान के एक चतुर्भुज खींच लिया। कोण ए और कोण सी दोनों एक, ये कोण और कोण सी दो बोल रहा है ना सम्मुख कोण, इनकी माप बराबर होनी चाहिए। तो कोण ए और कोण सी ये दोनों आपस में बराबर ले लिए, 110 डिग्री 110 डिग्री। यह एक पतंग भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? ध्यानपूर्वक सीखिए कि ये कोण आपस में बराबर होने चाहिए, और कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज ना होना चाहिए, ना होने चाहिए। तो ये वाली लाइन आप बड़ी खींच लेना, ये वाली छोटी कर देना, ये वाली बड़ी खींच लेना, ये वाली छोटी कर देना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और हमें बराबर नहीं बनानी। बस कोण ही आमने सामने के कोण कोई से भी मान लेना, बी और डी का, या 106 डिग्री 110 डिग्री 112 डिग्री 103 डिग्री, कितनी भी आपस में ये दोनों बराबर होनी चाहिए आमने सामने की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण सॉरी। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने ये भी बना दिया, ये चित्र आकृति बना दी है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम समझ आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने सभी दोस्तों को इस चीज़ के, इस चैनल के बारे में अधिक से अधिक बताएं, और इस चैनल पर ज्वाइन कराएं। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, और आप पूरी ज़िंदगी भर आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए जाएंगे, यहाँ पर आपको मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश आदि सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो आप अपने मैथ्स के लिए कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, एक बार ही सब्सक्राइब करना है। उसके बाद तो आप जब भी मैं क्लास की वीडियो डालूंगा तभी आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।